खुदा भी जब तुम्हें मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का ज्योमेट्री चैप्टर में चतुर्भुज लेकर आया हूं, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानकारियाँ लेते हैं। चतुर्भुज का परिभाषा है, चार रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि चार रेखाखंड क्या है, ए बी बी सी सी डी और ए डी है। ये चारों मिलने से क्या बन जाता है, चतुर्भुज बन जाता है। इसका संकेत हम लोग ऐसे लिखते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी। इसे पढ़ते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी। और यहाँ पे जो विकर्ण है जो एक दूसरे में कट रहा है, उसका पॉइंट हमने ओ नाम दे दिया। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरे या चार रेखाखंडों के मिलने से बने आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में और भी। भुजाएं, साइड्स ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सब क्या है, चतुर्भुज के भुजाएं हैं, जिसको रेखाखंड भी बोलते हैं। और कोन्स ए बी सी और डी, ये चार कोण होते हैं, जिसको कोण का सिंगल ये होता है सिंबल। ये कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी पढ़ते हैं। और इसमें है विकर्ण, डायगोनल, जो ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, दो विकर्ण है। उसके बाद है सम्मुख भुजाएं, ओपोजिट साइड्स। सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है आमने सामने। तो ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं। फिर क्या है, ए डी और बी सी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने। तो ये दो सम्मुख भुजाओं का दो युग्म है। आगे है क्रमागत भुजाएं या आसन भुजाएं। इसको अंग्रेजी में कॉन्सेक्यूटिव साइड्स या एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जस्ट एक भुजा के जस्ट बगल वाले, जैसे ए बी और बी सी ये क्रमागत भुजाएं हुए, बी सी और सी डी क्रमागत भुजाएं हुए, और सी डी और डी ए क्रमागत भुजाएं हुए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के बताया, ए बी बी सी सी डी और ए डी और डी बी, ये चार युग्म है भुजाओं का, जो क्रमागत भुजाएं बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे समूह कोण। समूह कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। आप फिगर में देख सकते हैं कि आमने सामने का कोण कौन होता है, कोण ए और कोण सी, कोण डी और कोण बी, इसको बोलते हैं समूह कोण। यहाँ पे लिखा हुआ है कोण सी और कोण ए क्या है, समूह कोण है, और कोण डी और कोण बी समूह कोण है, और ये दोनों कोण का दो युग्म है। और इसके बाद क्रमागत या आसन कोण है, कॉन्सेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड्स। जिस तरह भुजाएं होते हैं उसी तरह कोण भी क्या होते हैं, क्रमागत और सम्मुख होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कोण ए के बाद कोण बी है, ये दोनों क्रमागत भुजाएं हैं। कोण बी के बाद कोण सी है, ये दोनों क्रमागत भुजाएं हो जाएंगे। और कोण सी के बाद कोण डी है, उसी तरह कोण डी के बाद कोण ए है। तो ये क्रमागत भुजाओं का चार युग्म है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख के बताया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रापेजियम बोलते हैं। आइए जानते हैं इसका परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है। ये आपका फिगर जो देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये फिगर है समलंब चतुर्भुज का। इसका डेफिनेशन है, वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब ऐसे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने का एक भुजाएं, दोनों नहीं, आमने सामने तो ये जैसे कि यहाँ पे बी सी और ए डी भी होंगे, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है। पर ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो बस एक ही को समांतर चाहिए। अगर एक समांतर है, एक युग्म
एक युग्म का मतलब दो भुजाएं, जैसे ए बी और बी सी क्या है, समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, समलंब चतुर्भुज। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने ए बी समांतर सी डी लिखा है, और ये विकर्ण हो गया ए सी और बी डी। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये सी डी भुजा ए बी के बराबर है, बी सी भुजा ए डी के बराबर है। तो इसमें वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो और बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हो गया ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी, जो परस्पर मतलब एक दूसरे में क्या है, समांतर है। तो ये दो भुजाओं का युग्म है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। साथ ही साथ इसमें हमने लिखा है ए डी बराबर बी सी, ये ए डी बराबर बी सी है, और ए बी बराबर क्या है, सी डी है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, जिसका साइन हमने लिखा है ए सी नॉट इक्वल द बी सी, मतलब ए सी बी सी के, ए सी विकर्ण बी डी के बराबर नहीं है। और कोण में यहाँ कोण ए कोण सी के बराबर होता है, और उसी तरह कोण डी जो है कोण बी के बराबर होता है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। आगे आयत है, रेक्टेंगल। वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण बराबर और समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं, जिसको सम्मुख भुजाएं बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं और समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है भुजाएं ए बी जो है सी डी के बराबर है और ए डी है बी सी के बराबर। उसी तरह विकर्ण जो है ए सी विकर्ण बी डी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। और साथ ही साथ ए बी पैरेलल सी डी के होते हैं, ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल होते हैं, और उसी तरह फिर ए डी पैरेलल होते हैं बी सी के, मतलब समांतर होते हैं। और अगला है समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज वैसे होते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, उसे समचतुर्भुज बोलते हैं। जैसे सभी भुजाएं में ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण, जैसे कोण बी कोण डी के बराबर होंगे, कोण ए कोण सी के बराबर होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। और विकर्ण जो होता है इनका इक्वल नहीं होता है, विकर्ण ए सी नॉट इक्वल द बी डी। और कोण ए कोण सी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कोण डी कोण बी के बराबर होते हैं। साथ ही साथ ए बी पैरेलल होते हैं सी डी के। ये सभी भुजाएं इक्वल का हमने साइन दे रहे हैं। ये ए बी पैरेलल होते हैं सी डी के, और उसी तरह ए डी समांतर होते हैं किसका, बी सी के। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ लोग समझते हैं कि समचतुर्भुज और वर्ग समान होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें फ़र्क होता है। समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं और ना ही सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग में सभी कोण बराबर होते हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसीलिए दोनों में अंतर समझते चलिएगा। आगे है वर्ग, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका परिभाषा है वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और कोण बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। आप देख सकते हैं भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। देखने से ही लगता है कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं और पैरेलल भी होते हैं
ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के, और बी सी समांतर होते हैं ए डी के। समांतर का मतलब पैरेलल ही होता है। तो ये है चतुर्भुज का प्रकार जिसके बारे में हमने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो कमेंट करें। धन्यवाद।